नमस्ते। जहाँ कहबी सत कहबी, जहाँ देखेबी सत देखेबी, सत छड़ा किसी देखेबी ना बा किसी कहबी नहीं। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं दिखाएंगे या कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये अक्टूबर 2 तारीख को हमारे यहाँ पर रथ यात्रा होने वाला था, लेकिन ये कोविड के चलते नहीं हुआ। और अभी 10वें महाराजा जो बी गंगाधर वो आकर के यहाँ पर प्रतीक रूप से पूजा किए और जो ब्रह्मरथ वहाँ पर वो झाड़ू लगाए, जिसको कि छेरा पहरा बोलते हैं हमारा उड़ीसा में। तो जगन्नाथ जी के जैसे रथ यात्रा होता है। तो चलिए पहले कुछ सुनते हैं, फिर विश्वकर्मा जी को देखेंगे, उसका बाद में आदिशक्ति माँ देख के फिर अक्टूबर 2 तारीख को कैसे पूजा अर्चना हुआ उसी के बारे में सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारा रथ भी निर्मित है। रथ के रथ लुहार रथ, जो रथ की बर्तमान आम प्राय 18 वर्ष धरी से रथ कौन प्रकार क्षय किसी है एवं काठ बा गछ आम हाणा पड़ूनी। से रथरे आम बर्तमान रथ यात्रा चली एवं प्रभु जगन्नाथ निर्देश आमर बर्तमान 9 जन राजा छेरा पहरा कर रथरे। तो प्रथम राजा है सुशांत कुमार नाथ 2003 और 2017 दुई थर से आसते आईटी बेल से आसते। द्वितीय राजा है सुरेश देवदेव सिंह 2007 से आसी रथ छेरा पहरा करते। तृतीय राजा है आमर 2009 श्री संजय कुमार। चतुर्थ राजा है आमर श्री असित कुमार पाणिग्राही। पंचम राजा है श्री निखिल कुमार कानोडिया 2011 और 12 2 वर्ष से छेरा पहरा करते। षष्ठ राजा है श्री प्रतीक कुमार महांती 2013 से आसी स्थान में रथ यात्रा करते। सप्तम राजा है श्री अखिलेश्वर सिंह एवं अष्टम राजा है श्री संजीव कुमार आरोरा। नवम राजा है श्री कनवार विशाल सिंह, जबकि भगवान जगन्नाथ शांति श्रृंखला रक्षा करके श्रीक्षेत्र पुरी को नहीं जाती। बर्तमान से नवम राजा आमर श्रीक्षेत्र पुरी माने भक्तहीन रथ यात्रा 2 वर्ष है चले आसुचे। एवं बर्तमान 10वें महाराज आम रहे। बर्तमान तो आमर सरकार जो नीति चली एकत्रित हो पारे, तेणुक ये वर्ष रथ यात्रा होबार ना। किंतु बाकी अन्य कार्य गांधी शास्त्री आमर फोटो पुष्पमाल्य हम, माँ पूजा हम, आदिशक्ति माँ जन्मदिन पालित हो, ता सहित आमर प्रलेश्वर बाबा को आमर जमी देवी मैंने जावा कथा से देवी अनुसार जी। ये सब आम भक्त मैंने सब भीतर भीतर आम समस्त कर। तो अब हमारे 10वें महाराज जो है बी गंगाधर, वो आकर के भगवान के पूजा अर्चना किए। प्रतीक रथ, जो छोटे से रथ एक बनाए थे और वही रथ में वो प्रतीक रूप से छेरा पहरा कैसे किए और फिर आदिशक्ति माँ कैसे पूजा हुआ, ये सब देखेंगे। लेकिन पहले भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने ये दिव्य धाम को बनाए हैं, चलिए उनका पूजा सितंबर 17 तारीख को जो हुआ था वो पूजा को थोड़ा सा झलक देखेंगे। सेप्टेम्बर मास 17 तारीख आज ये पूजा अनुष्ठित होची। भगवान विश्वकर्मा ये दिव्य पीठ को निर्माण करते, जहाँकि कल्कि पुराण में महर्षि व्यासदेव वर्णना करछंती। निकट प्रभु बालकृष्ण अच्छा गोटे कल्कि देवी एवं निकट अच्छा चतुर्धामूर्ति एवं माँ काल भैरवी अमरनाथ शिवलिंग गणपति बाबा सहित सरस्वती लक्ष्मीनारायण सरस्वती। तो सर्वदेवादेव मेल आज प्रभु पूजित होती। दिव्य धाम सुदयु दिव्य धाम पूजा अर्चना सब चली भक्त मान सब एकत्रित होती। भगवान समस्त को आशीर्वाद करंतु यही प्रार्थना आज शुभ अवसर करा। तो विश्वकर्मा पूजा पर रथ यात्रा आमर प्रस्तुति पर्व आरंभ होता है।
आमर लरफांकु 7 जन स्वेच्छासेवी आमर जी सभापति अच्छा ऋषिकेश ओराम तांकर प्रतिनिधि आसते एवं ब्रह्मस्थल चतुर्दिगरे गुजराटिकर चतुर्दिगरे सफाई करी स्थान को निर्मल करने से चली जाते आगामी पूजा पाई। तो माँ आदिशक्ति निर्देश क्रमे ब्रह्मस्थल अक्टोबर 2 तारिख दिन देवी जन्मदिवस पालित हो। तो देवी प्रथमे स्नान पर पूजार्चना शेष है एवं आम यात्रा करूँ प्रलेश्वर बाबा निकट को माँ सुभद्रा सुदर्शन एवं कल्की देव को नहीं से स्थान से एकत्रित होती अक्टोबर 2 तारिख दिन हुए तो संसार हालचाल विषय किसी कथबार्ता लगुवे आम दैवी विषय कौन जापर तेज आसतु आम देखा किपर भाव कलेश्वर बाबा पाक यात्रा होता। तो पहले पलेश्वर बाबा के निकट वहाँ कल्की देवी देवी सुभद्रा और सुदर्शन तीनों को स्थापना करके पूजा अर्चना करने का बाद में फिर हमारे 10वां महाराजा SP संबलपुर बी गंगाधर उनका सपरिवार सपत्नी का उनको स्वागत किया गया। उसी दिन देवी माँ विमला की भी पूजा अर्चना किए गए। तो देवी माता सुभद्रा जो कि माँ दुर्गा के प्रतीक है और कल्की देवी उनका पूजा अर्चना करने का बाद फिर हम लोग ब्रह्मस्थल में यात्रा किए और चलिए वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं।
ଶକ୍ତିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। अभी देख रहे हैं ब्रह्मस्थल के जो राज दंपति अभी पहुंच चुके हैं आदिशक्ति माता के पूजा अर्चना करने के लिए। तो आदिशक्ति माता का पूजा अर्चना करने का बाद में फिर प्रभु कल्कीराम, उनका बाद में गांधी शास्त्री और भारत माता के फोटो पर पुष्पमाला अर्पण करके फिर देवी का दर्शन करेंगे और फिर नीलकंदर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर यज्ञ में जाएंगे कि जो कि ये पहला महिला स्वाभिमान यज्ञ शुरू होगा ये ब्रह्मस्थल पर, जो कि चलते रहेगा कितना दिन तो पता नहीं है, लेकिन जो कल्कि पुराण में लिखा हुआ है जब महिलाएं पोषा व्रत और यज्ञ करेंगे तब सत्ययुग लौटेगा। तो सत्ययुग सशक्तिकरण करने के लिए ये यज्ञ शुरू होने वाला है, वो भी देखेंगे। अभी महात्मा गांधी शास्त्री जी और भारत माता के वहाँ पुष्पमाला अर्पण किए। महालय के दिन में माता जी को ध्रुव मूर्ति बना रहे संबलपुर मंदिर में, और यहाँ लेकिन ध्रुव मूर्ति होगी महान। अभी माँ ब्रह्म से दुर्गा देवी की अर्चना कर रहे हैं। तो हमारे महाराजा के धर्मपत्नी अपना पत्नी धर्म पालन करते हुए देवी माँ के सिंदूर अभी अपने पति के माथा पर लगा के माँ का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अभी नीलकंदर में पहुंच चुके हैं। तो चतुर्था मूर्ति जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन और महाकाली काल भैरव के पूजा करने का बाद में फिर यज्ञस्थल में गए थे। फिर छेड़ा पहरा के रथ में, छोटे से रथ में प्रतीक छेड़ा पहरा। तो कुछ बच्चे जो थे उनको बैलून और चॉकलेट प्रदान करने का बाद में फिर यज्ञस्थल में गए। तो हमारे ब्रह्मस्थल के महाराज के साथ में महाराज के सरदारनी, उनका साथ में नीलिमा, भारती, अर्चना और तुलसी, ये 4 सीमंत्री नारियां जोग दिए और यज्ञ में श्रीफल प्रदान करके पहला महिला स्वाभिमान यज्ञ शुरू किए थे। ओम वैष्णव विद्मे धीमहि प्रचोदयात्, ओम वैष्णव विद्मे धीमहि प्रचोदयात्। महिला स्वाभिमान यज्ञ अर्थे बड़ा संशय कोई तकलीफ होने वाला नहीं है, जैसे कि लकड़ी का प्रॉब्लम होने वाला है, फिर भी देखते हैं कहीं से उसका व्यवस्था भी करेंगे और बाकी साल अगर मिलेंगे। तो देवी माँ के निर्देश पर अक्टूबर 16 तारीख से यानी कि गर्भणा संक्रांति उसी दिन से ये यज्ञ जो है ये अखंड में परिवर्तित हो जाएगा। देवा स्वाहा। अभी हम देख रहे हैं महिला कांस्टेबल सुषमा नायक जो एसपी ऑफिस में नियोजित है, उनका हस्त में ज्योति पहुंच चुके हैं। तो भगवान बोले आज से स्वाभिमान से जियो और ज्योति प्रदान